You are the expert of South Delhi. He is the expert of Gurgaon. So let's play the game of South Delhi let's go versus South Delhi. Gurgaon. पैसे तो साउथ दिल्ली से ही आ रहे हैं। अगर आपको साउथ दिल्ली को वन सेंटेंस में डिफाइन करना हो, Good culture, great vibe. आप एग्री करते हो? मतलब मजे करने के लिए वही जगह है, काम करने के लिए हमारा थोड़ा कॉम्पिटिटिव है गुड़गांव। हम साउथ दिल्ली को थोड़ा सा ऐसे देखते हैं कि स्नॉबी ज़्यादा होता है। बहुत niche है. It will not make a lot of financial sense also. आज की डेट में कोई भी बंदा जो हासिल करना चाहता है, काम करना चाहता है, they would want to come to गुड़गांव। लेकिन ना वो जो वाइब मेरे को फील होती है पर्सनली, कामनेस की नहीं होती. मैं चाहता हूँ मैं घर आऊँ तो चिल हो सब कुछ. मैं घर से बाहर निकलूँ, बाहर मुझे स्कॉर्पियो में कोई धमकी नहीं देगा. गुड़गांव के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं? साउथ दिल्ली के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं? Now I will decide differently, he will decide differently, we'll fight. Hi and welcome to another exciting episode of Real Better Podcast. मेरा नाम है गौरव कपूर और मैं पिछले 17 साल से गुड़गांव रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ. 17 साल में मैंने सारे टॉप डेवलपर्स के साथ रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट में एक्सपर्टीज बनाई है. अगर आप भी मेरे से कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या मेरे साथ कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. हमारे आज एक नहीं बल्कि दो गेस्ट हैं. एक हैं गुड़गांव में रियल एस्टेट एक्सपर्ट और एक हैं साउथ दिल्ली के रियल एस्टेट एक्सपर्ट. एक यूट्यूब पे स्टार हैं तो एक इंस्टाग्राम पे स्टार हैं. और आज की कॉन्वर्जेशन है गुड़गांव वर्सेस साउथ दिल्ली. कौन रहेगा क्लियर विनर, कहां पर आपको इन्वेस्ट करना है, कहां पर आप अपना घर देख सकते हैं, आज की कॉन्वर्जेशन में हम ये पूरी की पूरी मिथ को क्लियर करेंगे. सो लेट्स बिगिन. आशुतोष जी, हृदय, वेलकम टू माय पॉडकास्ट. Thank you for having us. Likewise, मजा आ गया भैया. हम तो फैन हूँ मैं तो आप दोनों का. एम तो इट्स प्लेजर इज ऑल माइन. आई थिंक हम तीनों ही एक तीसरे के फैन हैं. भैया को तो आज पता चला मैं एग्जिस्ट करता हूँ, ऐसे तो मत बोलो. नहीं पता था आप एग्जिस्ट करते हो. उन्होंने बताया था, हमने रिसर्च कर रखी थी, ऐसी बात नहीं है. तो है क्या, आप YouTube पे छाए हुए हो, ये Instagram पे छाए हुए हैं, तो आप लोग अपनी अपनी एरिया के भी मास्टर हो. आई नो यू आर द एक्सपर्ट ऑफ साउथ दिल्ली, ही इज़ द एक्सपर्ट ऑफ गुड़गांव. सो आज की कॉन्वर्जेशन जो है वो मैं इस तरीके से प्लान करना चाहता हूँ कि इफ़ समबडी इज़ वांटिंग टू बाय, मे बी कोई इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा है या कोई अपने घर के लिए देख रहा है, तो उसके दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन होता है कि मैं साउथ दिल्ली लूँ या गुड़गांव लूँ, अगर किसी के पास पैसे हैं. तो आज हम चाहते हैं कि हम उसको एक कॉन्क्रीट आंसर दे पाएँ कि गुड़गांव के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, साउथ दिल्ली के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है. सो आज कॉन्वर्जेशन उसके अराउंड ही रखेंगे. So let's play the game of South Delhi. साउथ दिल्ली Let's go South Delhi. वर्सेस गुड़गांव. नहीं बढ़िया है. पैसे तो साउथ दिल्ली से ही आ रहे हैं. साउथ दिल्ली से सारा पैसा गुड़गांव की तरफ मूव हो रहा है धीरे धीरे. कुछ नहीं होता कह भैया, सकते हम हो. छोड़ेंगे आपके लिए भी बिजनेस. थोड़ा सा छोड़ दो यार. ठीक है आशुतोष जी, आपसे स्टार्ट करते हैं. बिल्कुल. अगर आपको साउथ दिल्ली को वन वर्ड में या वन सेंटेंस में डिफाइन करना हो तो क्या बोलोगे, क्या है साउथ दिल्ली? गुड कल्चर, ग्रेट वाइब. आप एग्री करते हो? हाँ बढ़िया है. गुड कल्चर, गुड वाइब है. मतलब मजे करने के लिए वही जगह है, काम करने के लिए हमारा थोड़ा कॉम्पिटिटिव है गुड़गांव. एवरीबडी इज ट्राइंग टू हसल हियर, मेक समथिंग. ओके, एंड व्हाट वुड यू से अबाउट गुड़गांव? गुड़गांव क्या है? वही कॉम्पिटिटिव है हमारा कि हमें गुड वाइब्स. Probably the next generation is wanting to enjoy from what hustle we guys are trying to do. Yeah. तो ये वही है कि जो साउथ दिल्ली या दिल्ली ऑल टुगेदर वॉज 20-30 years बैक. आज की डेट में कोई भी बंदा जो हासिल करना चाहता है, काम करना चाहता है, they want to sit around with people who are aspiring to do something. Even who would put up in South Delhi, they would want to come to Gurgaon, Yeah. even to connect with those guys. True. Because the density is much more here. तो वुड यू से कि साउथ दिल्ली थोड़ा सा ओल्डर जनरेशन के लिए है एंड गुड़गांव थोड़ा ऐसा नहीं है यंगर? भैया, सोच की बात है वो. बहुत जिसकी सोच है कि दोनों के एंजॉय. मैं तो बोल रहा हूँ कि भैया वुड आल्सो हैव फ्रेंड्स इन गुड़गांव एंड लाइकवाइज इन साउथ दिल्ली. तो इट इज तभी साथ साथ है क्योंकि दोनों ज़रूरी है.
यहाँ पे रोज धंधे की बात भी नहीं कर सकते और रोज पार्टी भी नहीं कर सकते। मेरे को तो ऐसा लगता है। आप बताओ। ट्रू। सो लोग साउथ दिल्ली अगर हम देखें ना तो वो थोड़ा सा ज्यादा रिलैक्स्ड है कह लो। मतलब देखो हसल बसल सब जगह है, हम भी हसल कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। गुड़गांव इज डेफिनेटली मोर अपकमिंग। मतलब मोर एनर्जी। अगर हाँ अगर हम देखें ज्यादा मॉडर्न किया तो शायद गुड़गांव ज्यादा मॉडर्न भी है। ओके। ठीक है, गुड़गांव में हसल बसल बहुत ज्यादा है, बट द वाइब आई गेट, सो आई हैव ऑफन लुक्ड एट इट कि यार अभी नहीं 10 साल पहले भी गुड़गांव मूव कर जाते हैं, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स कॉन्डोमिनियम्स में रहेंगे जी, स्विमिंग पूल होगा, सिक्योरिटी ये वो सब कुछ बहुत अच्छा। लेकिन ना वो जो वाइब हम मेरे को फील होती है पर्सनली, और शायद बहुत लोगों को नहीं होती होगी, पर मुझे जो होती है वो थोड़ी सी कामनेस की नहीं होती। मैं चाहता हूँ मैं घर आऊँ बिल्कुल चिल हो सब कुछ, मैं बैठा हूँ जी आराम से, मैं घर से बाहर निकला हूँ, बाहर मुझे स्कॉर्पियो में कोई धमकी नहीं देगा। यहाँ पे ये लगता है चांस है और मुझे झुकना भी पड़ सकता है, तो भाई बट जोक्स अपार्ट, गुड़गांव डेफिनेटली is something more upcoming because there is more to be done here, there is more to expand, बहुत डेवलपमेंट चल रही है। अब साउथ दिल्ली में कोई लैंड तो है नहीं, वही 300 500 1000 गज की कोठियां हैं, उसको तोड़ के आप बना दो 4 अपार्टमेंट्स बन जाते हैं, 4 फ्लोर्स बन जाते हैं, एंड ईच फ्लोर इज 8 करोड़ टू 30 करोड़ के बीच में कहीं ना कहीं उसका रेट होगा। गिने चुने लोग हैं जो उसको लेना चाहते हैं, जो साउथ दिल्ली में रहना चाहते हैं, तो वो पूरी सेल्फ यूजर मार्केट है। आप साउथ दिल्ली इसलिए प्रेफर कर रहे हो भैया, जो मैं फोर्सी करता हूँ, मैं बुआ स्टेज इन साउथ दिल्ली presently also. My cousin sister just graduated from America, came back last month. मैंने वो भी घर बना रहे हैं नया वहाँ पे। मतलब क्यों बना रहे हो? आपकी बेटी की नौकरी यहीं लगनी है, बेटे की नौकरी 5 साल बाद भी यहाँ लगनी है, आपको यहीं आना पड़ेगा, यहाँ पे आप ले लो। मैं अभी बता रहा हूँ। और अब यही हो रहा है। वो बोली हृदय भैया यू हैव अ रूम एम्प्टी, आई एम कमिंग एंड स्टेइंग इन योर अपार्टमेंट, आई एम नॉट गोइंग ट्रैवलिंग एन आवर। क्योंकि अब क्या हो रहा है भैया, जितना मैं देखता हूँ कि 4 ट्रिलियन जो जीडीपी हो गई है, अब कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल रहा है हमारे देश को, तभी वो इतनी जल्दी ग्रो कर रही है। वैसे ही जो बड़े लाल हैं उनको भी कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल रहा है, तभी जो छोटे मीडियम स्केल धंधे हैं, आई डोंट थिंक दैट दे वुड गेट कंपाउंडेड विद बिगर प्लेयर्स एंड thereby their businesses won't be expanding, thereby their children would be working in all these bigger MNCs. That has happened in every and any developed world. Thereby I think that कि साउथ दिल्ली की जो स्टोरी है वो कंसोलिडेटेड एनवायरनमेंट में रहेगी, या जो मजे करना चाहते हैं कि भैया बहुत बड़े लाला, या कंसोलिडेटेड। बट उसके अलावा ही साउथ दिल्ली में इतना बड़ा मास है where they don't foresee that their second generation would be taking over their businesses because they're not there and not even there, तो मिडल में है। बट गुड़गांव में अच्छी बात क्या है, यहाँ पे स्टार्टअप कल्चर आ गया है, स्टार्टअप का एक हब बन गया है, आईटी कल्चर शुरू से ही रहा है यहाँ पे। तो आई थिंक बैंगलोर और हैदराबाद के बाद अगर आपको आईटी प्रोफेशनल्स मिलेंगे तो वो आपको यहीं मिलेंगे गुड़गांव। डेफिनेटली गुड़गांव इन सब चीज़ों में आगे है, मॉल्स में आगे है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ व्हाटएवर कंपनीज, इवन जो यहाँ ब्रोकर्स हैं वो ज़्यादा अच्छा काम भी कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड दे आर मच मोर हैविंग बिगर कंपनीज प्रोफेशनल, क्योंकि है क्या यहाँ पे टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, टर्नओवर ज़्यादा हमारे वहाँ पे। लेकिन है क्या, आप 20 लोगों को रख लोगे तो आप वो 20 लोग आपके साथ वो भी खाली बैठे होंगे, आप भी खाली बैठे होंगे। क्योंकि यहाँ काम ऐसे नहीं हो रहा। हमारे यहाँ पे सेल्फ यूजर आता है, वो एक घर लेना चाहता है जिसमें वो रहना चाहता है, तो उनकी वाइफ्स आती हैं, बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं देखने कि भाई यहाँ रहना चाहिए या नहीं। या फिर वो कहते हैं हाँ ठोक बजा के कि यार हाँ इसमें रहेंगे। इट विल नॉट मेक अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल सेंस ऑल्सो कि आपने जी 25 करोड़ रुपए का फ्लैट ले लिया, आज से 10 साल बाद भी वो शायद 25 का 30 हो जाए या 25 का हो, क्योंकि फ्लैट पुराना हो गया। सो इट माइट नॉट मेक द बेस्ट फाइनेंशियल सेंस टू जस्ट बाय इट एंड लीव इट, यू नो। एंड इट वुड नॉट मेक सेंस इन गुड़गांव ऑल्सो कि आप एक बिल्डर फ्लोर लेकर छोड़ दो। वैसे तो बिल्डर फ्लोर वाइज जस्ट सेइंग इट इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट थिंग, बट वहाँ पे जो लेने आ रहा है वो कंजम्पशन के लिए लेने आ रहा है। जैसे कि आप एक मर्सिडीज लेते हो, आप ये नहीं सोचते यार 5 साल बाद कितने की बिकेगी, 25 साल बाद कितने की बिकेगी। मेरी वायरल रील है ये, वैसे मैंने बिल्डर फ्लोर को मर्सिडीज से ही कंपेयर किया था। अच्छा रियली? ओके गुड। सो दैट इज अ गुड एग्जांपल बाय द वे, इफ यू डिड, आई आल्सो मेड समथिंग लाइक दैट। बट पर मैं क्या कह रहा हूँ कि वहाँ पे थोड़ा सा फर्क ये है कि बहुत नीश है, और वहाँ पे जो सेगमेंट है जो थोड़ा हायर एंड है उसको, जैसे आपके यहाँ पे तो हमसे भी ज़्यादा हायर है, जैसे कमिलिया शमिलिया 100 करोड़ की बातें हो रही हैं, विच इज़ लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट, बट द जनरल एवरेज गुड़गांव प्रोडक्ट इज नॉट प्रोबेबली एज हाई एज साउथ दिल्ली। और वो साउथ दिल्ली का जो बायर है वो बड़ा स्पेसिफिक वहाँ रहने के लिए आ रहे हैं, जी हमें यहीं रहना है, हमारे को यहाँ से दूर नहीं जाना, हमारा सर्कल यहाँ है, हमारे बच्चे का स्कूल यहाँ है, हमारी फैक्ट्री वहाँ है, या हमारा
वर्क प्लेस ऐसे है, मम्मी मेरी नहीं मानती साउथ दिल्ली से बाहर जाना, फॉर एग्जाम्पल, यू नो, एंड दीज आर द रीजन, जैसे भाई हमें यहीं रहना है। तो मेरा क्वेश्चन ये कि अगर कोई आउटसाइडर आ रहा है बाहर से और उसके पास बजट अच्छा है, उसके पास है 25 करोड़ का बजट, हाउ वुड ही कंपेयर कि शुड आई गो टू गुड़गांव, शुड एंड आई गो यूजर टू है, दिल्ली? इन्वेस्टर है। साउथ दिल्ली में वैसे 5-6 करोड़ भी हो जाता है शुरू, तो 25 वाला जरूरी नहीं है। लेट्स टेक अ मोर एवरेज एग्जांपल से 7-8 करोड़ का हम बजट की बात कर रहे हैं, ठीक है? ओके 7-8 करोड़ में तो अब गुड़गांव में मिलना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैंने वहां पे भी आपको साउथ दिल्ली में भी आपको 250-300 गज का फ्लोर मिलेगा, एक बिल्डर फ्लोर, उसी की हम बात कर रहे हैं। बट अगर कोई सपोज कोई मैं कहता आप और बड़े की बात करो, चलो हाँ। 20-25 करोड़ का बजट है किसी 20-25 का। करोड़ का बिल्कुल बजट लाला है। है, हाँ। प्योर लाला। और वो टियर 2 सिटी से आते हैं और दे वांट विद व्हाट इंटेंट, लाइक दे वांट टू इन्वेस्ट, अपना घर में रहना चाहते हैं वो। दोनों के लिए अगर कोई इन्वेस्टर है तो हाउ विल ही चूज? दोनों में ना बहुत डिफरेंट है। देखो, जब कोई रहने आता है ना, उसके रीजंस बिल्कुल अलग होते हैं। उसको रहने के लिए एक पर्टिकुलर जगह की तरह की जगह चाहिए होती है, बच्चों का स्कूल पास होता है, काम पास होता है, या पेरेंट्स पास होते हैं, या इन लॉज पास होते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा रीजन होता है व्हाई दे वांट टू बी इन अ पर्टिकुलर एरिया इन दिल्ली, या कोई एस्पिरेशन होता है, कोई उनका बचपन का ड्रीम होता है, जैसे आपने बोला कि बिल्कुल हो मुझे सकता है, न्यू फ्रेंड्स बिल्कुल हो कॉलोनी में ही सकता है। रहना है। सेफ्टी होती है दिल्ली, चाहे जो भी मीडिया शीडिया में चलता रहे, दिल्ली इज वेरी सेफ यार। दिल्ली में अब मेरी आई हैव अ डॉटर, इफ शी कम्स बैक होम एट 1 AM, मेरे को ये नहीं होता कि उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया होगा। मेरे को ये होता है कि हाँ, घर आ जा तो मैं सो जाऊँ। बट यार हम तो ऐसा नहीं सुनते। हमारा तो ये मानना है, मेरा मानना है, गुड़गांव वालों का ये मानना है कि गुड़गांव ज्यादा सेफ है। अच्छा, हाँ मतलब वहाँ पे भैया मैं तो बता सकता हूँ, वहाँ तो क्लब, जो गुड़गांव वाले भी वहाँ क्लबिंग करने जाते हैं, जो कुतुब वगैरह में है, लिटरली लड़ाई करने के लिए जाते हैं। लड़ाई झगड़े करके सोच के वापस आ आते रहे हैं कि होते भाई हैं। किसी के साथ लड़ाई कर दी है वहाँ पे। यहाँ पे सारे सॉरी वाले लोग हैं, कॉर्पोरेट आदमी, वो पहली सॉरी बोल देता है। वहाँ पे दिल्ली ईगो, फिर वो उसकी वजह से थोड़ा ईगो हो सकती है, थोड़ा वीआईपी कल्चर मेरे भी पापा को जानता है तो वो वहाँ पे उसको चाहिए था सामने वाले को जो पीटने आया था कि कोई ये ऐसी बात बोले। तो बोले से बताता हूँ। बट हम साउथ दिल्ली को थोड़ा सा ऐसे देखते हैं कि स्नॉबी ज़्यादा होता है, और जो हम देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, साउथ दिल्ली की आंटियां भी जो बोला जाता है कि बहुत साउथ स्नॉबी दिल्ली होती गर्ल्स, या हाँ। सो देखो, कुछ हद तक तो है। एक क्या है ना, इंडिया में जो गैप है, एक अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, तो वो कहीं ना कहीं जो सुपर अपर क्लास है उनके लाइफस्टाइल्स डिफरेंट हैं, ओके ठीक है, और अपर मिडिल क्लास और उनके बीच में भी बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अब वो उनकी बैड मैनर्स भी हो सकती हैं कभी कभी, टू इल ट्रीट पीपल हु आर हैविंग अ लिटिल लेसर मनी, you know. One can have a lot of money and still be in a lower class actually, because mentally the guy is like such an idiot, you know. So I wouldn't call him a high class. High class would be, let's see some class, you know. Class and money is not same, but पर हम अगर फाइनेंशियल क्लास की बात कर रहे हैं तो वो कहीं ऐसे हैं, वहाँ स्नॉबिशनेस है, उनके उठने बैठने के तरीके जो उन्होंने सीखा है, वो देखते हैं अगर कि यार आप तो वैसे नहीं कर रहे, तो उनको लगता है भाई आप में तो वो बात ही नहीं है, भाई आपने अर्मिस की चप्पल नहीं पहनी है, अगर आपने पहनी होती तो हम आपसे ठीक से बात कर लेते, पर क्योंकि आपने कुछ रिलैक्सो की चप्पल पहनी है फॉर एग्जांपल, तो आप तो इंसान ही नहीं हो। तो वो एक इंसान के अपने दिमाग की कमी है, और बहुत लोगों में होती है, शायद गुड़गांव में भी है। आई डोंट थिंक इफ यू गो टू कमीलियाज एंड you will not find that. You will find that there also. Camellia's club is like Emporio Mall. मतलब whoever stays in Camellia बोलते हैं भैया 15 मिनट 20 मिनट सोचना पड़ता है, रेडी होके जाना पड़ता है। हाँ। ऐसे नहीं कि घर का ही क्लब हाउस है उठ के चले जाओ। बट आप अगर गोल्फ कोर्स रोड पे जाओगे और गोल्फ कोर्स रोड की अच्छी जगहों पे जाओगे तो वहां पर आपको हर तरह के लोग मिलेंगे और आपस में मिक्सअप मिलेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो गुड़गांव में ये है कि there is a मैंने very तो देखा big भैया, mix. मतलब I know people who want to get attuned with everybody, है वो हायर क्लास जो गुड़गांव की है, क्योंकि हायर क्लास ही लिमिटेड है। सबको पता है 3-4 बिल्डिंग है, वो 1000 गज का शतूत बार, उसके अलावा एक और बार, अर्जुन बार, पूरा गुड़गांव खत्म जो 1% है। और आपका साउथ दिल्ली में क्या है, जितना मैंने स्टडी करा है, मेजॉरिटी ऑफ द प्लॉट्स आर बिगर साइज्ड ओनली, तो साउथ दिल्ली इज ओनली अपर क्लास कि 500 गज 800 गज। मैं जब वेस्ट दिल्ली से पैरेलल लेता हूँ कि वेस्ट दिल्ली क्यों पीछे रह गया, साउथ दिल्ली क्यों आगे रह गया। वेस्ट दिल्ली में प्लॉट्स ही बड़े नहीं थे, बहुत कम एरियाज में बड़े प्लॉट्स थे, बट मेजॉरिटी ऑफ साउथ दिल्ली इज बिगर प्लॉट्स। बड़े प्लॉट्स का भी है, यू आर वेरी राइट। एक ना माइंडसेट होता है अबंडेंस का, और एक होती है चिंदी चोरी। तो जिस भी एरिया में आप, अगर किसी जमाने में कोई फैमिलीज गई हैं और उन्होंने कहा नहीं यार हम ऐसी जगह लेंगे जहाँ सड़क खुली हो, हम ज्यादा पैसे दे देंगे, तो वहाँ उसी माइंडसेट का आदमी गया है। बिल्कुल। अच्छा, फिर क्या है, जो खुले लोग हैं दे आर वेल ट्रैवल्ड,
वो दुनिया घूमे हैं, बाहर देख के आए हैं, जापान में देख के आए हैं, लोग टाइम पे आते हैं, यूरोप में देख के आए हैं कि इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, सर्वेंट को भी इंसान समझा जाता है वहाँ पे। Yeah. तो उनको वापस आके समझ आया, उनको समझ आया कि रोड पे हॉर्न मारो तो गाली पड़ती है। तो यहाँ वो हॉर्न नहीं मारते, वो कोई मारता तो उसको कहते हैं यार क्या कर रहे हो आप, हम सड़क पे खड़े हैं, हॉर्न क्यों मारो, शोर होता है, ठीक है। तो दिस बिकम्स लाइक अ कल्चर। तो जितने आप अच्छे एरियाज में जाके देखोगे, ये मैंने ऑब्जर्व किया कि साउथ दिल्ली के अच्छे एरियाज में वो कल्चर काफी अच्छा है। अब ये मेरी assumption थी भैया that I was living in a society a few years back on extension side, तो मेरे को लगा कि एक कैटेगराइजेशन होती होगी प्राइस पॉइंट्स की कि ऐसे बंदे इस सोसाइटी में रहते हैं। वो सोसाइटी उस टाइम पे 1.5 करोड़ की थी। मेरा दिमाग खराब हो गया। एवरीबडी स्टडीड अब्रॉड, Yeah. एवरीबडी वाज हैविंग A2 मिल्क इन द मॉर्निंग। मेरा भाई ये तो कोई पैरेलल नहीं है, क्योंकि वो बस जर्नी है। उन्होंने बस जर्नी वहां से स्टार्ट करी है, बट देयर एक्सपोजर पूल इज एज गुड एज एनीबडी हु वुड बी लिविंग ऑन गोल्फ कोर्स रोड इन एनी नो सोसाइटी। इवन इन साउथ दिल्ली एरिया, आप किसी हो सकता है अच्छे एरिया में जाओ और आप देखो यार ये लोग तो बड़े घटिया हैं, you know, हो सकता है ऐसा, बट यहाँ पे हमारे यहाँ पे भैया क्या है कि पैसे से एक्सपोजर आइडेंटिफाइड ही नहीं है। यहाँ पे एवरीबडी हैज एक्सपोजर एंड दैट इज व्हाई दे आर वर्किंग इन सम कंपनी एट फर्स्ट प्लेस। नौकरी ही नहीं है भाई। So multinational companies में जो जॉब कर रहे हैं, they understand कि दुनिया में क्या हो रहा है, they are well traveled, they're well traveled, yes, उनके yes. budgets, उनके packages अच्छे हैं, and So South Delhi is more old school yeah, for sure, but there is also a point of कि अगर हम जैसे साउथ दिल्ली को वेस्ट दिल्ली से कंपेयर करें या नॉर्थ दिल्ली से कंपेयर करें, तो आपको एक कल्चरल शिफ्ट बड़ा इमीडिएट मिलता है। बिल्कुल। You will find a little bit better manners, little bit better, वो that exposure came slightly more more. polished। और इसमें कुछ सही या गलत नहीं है। Agree. अब ऐसा थोड़ी है कि यार अगर आप चलो ईस्ट दिल्ली में रह रहे हो और आपको अलग तरीके का म्यूजिक पसंद है, तो यू हैव द राइट यार, ठीक है, वो म्यूजिक अच्छा है, आपको पसंद है, आप एंजॉय करो उसको। अब ये थोड़ी हर किसी को हिप हॉप कल्चर ही पसंद आएगा, हमें अंग्रेजों की कॉपी मारनी है, बट जस्ट सेइंग, बट एवरी एरिया फॉर्म्स इट्स ओन कल्चर। और गुड़गांव में क्या है कि दुनिया भर के सारे कल्चर मिक्स, सारे mix हैं। बिल्कुल। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कौन कहाँ से आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट एक जो माइंडसेट का जो कल्चर होता है ना, एक होता है नौकरी वाला आदमी, एक होता है लोअर क्लास कम पैसे वाला नौकरी वाला आदमी जो बिल्कुल ही somehow has to make it go right। फिर एक होता है थोड़ा मिडिल क्लास आदमी जो बिजनेस कर रहा होता है, और एक होता है बिजनेसमैन, ठीक है। इन सब के जो इनकी कम्युनिटीज बन जाती हैं, Yeah. सोडू से, ठीक है। तो पर गुड़गांव में मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि गुड़गांव में इतने लाखों फ्लैट हैं और हर सेगमेंट के हैं, यहाँ पे सब कुछ बहुत ज्यादा मिक्स है। साउथ दिल्ली में मिक्सचर अलग किस्म से बिल्कुल, क्योंकि प्लॉट ही मेजोरिटी बड़े हैं, तो एक ही टाइप का बंदा, एक ही सोच वाला बंदा है। मैं वही यार कहना छोटे चाह भी रहा इतने महंगे हो गए हैं ना। हमारे से पूछो, आपको आया गुलमोहर पार्क में जी हमें 200 गज का प्लॉट चाहिए, हम 20 करोड़ रुपए दे। 20 करोड़ रुपए तो कितनी रकम होती है? हम कहते हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलता 20 करोड़ रुपए में। वो कहते हैं 20 था। करोड़ बट में हमारे नहीं मिलता। गुड़गांव में जो मेरे को एक मिथ लगती है वो ये है कि लोगों को लगता है कि यहाँ 100 200 या 10-20 करोड़ का है। आज गोल्फ कोर्स रोड पे भी अब एक पुराना बिल्डर फ्लोर यू कैन फाइंड एट प्राइस पॉइंट्स ऑफ 2.5 CR। CGHS चले जाओ 2.5 से 3 करोड़ में आपको डिसाइड करना है। तो गुड़गांव इज केटरिंग टू एवरीबडी। इट्स जस्ट दैट कि अभी जो कंजम्पशन फेज है गुड़गांव ने लास्ट 10 साल में लग्जरी कॉन्डोमिनियम्स का कंजम्पशन नहीं देखा, एंड दैट इज व्हाई एवरीबडी इज ट्राइंग टू सेल दोस properties, and that is why they are being highlighted. Obviously you उसके make अलावा more और money कुछ when नहीं you है। do that। Yeah, builder will make more money, broker will make more money, everybody नहीं, wants वो भी to do नहीं है that। भैया। आज कंजम्पशन की बात है। आज मैं बताता हूँ, मैं 1.5 से लेके 3 CR की टिकट साइज में क्लाइंट आता है, मेरे को मना करना पड़ता है बिकॉज आई डोंट फोरसी एनी अप्रिसिएशन इफ ही बाइज टुडे। दैट इज माई प्रॉब्लम। My problem, I am giving away 80% of the clients would be of this ticket size. From a investor viewpoint, no? मैं तो घर भी मैं तो इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ कि मेरे पिताजी ने जो डिसीजन लिया उन्होंने उसमें पैसा कमाया, तो मैं तो इवन एज एन एंड कंज्यूमर माय मनी हैज टू ग्रो। दैट इज द बेसिक फिलोसफी। अगर 20 करोड़ का मैं बिल्डर फ्लोर ले रहा हूँ, जो आप कह रहे हो कि 10 साल बाद भी 20 करोड़ का हो सकता है, तो मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है। तो अगर इतने नहीं है किसी के पास, तो मेरी फिलॉसफी है कि भाई आप मत खरीदो, आप रेंट पे रहो, पैसे का इन्वेस्ट करो। वही मेरे साउथ साथ दिल्ली तो में अगर मैं आपको वो वाला फॉर्मूला कह रहा हूँ, अगर कोई बुकिंग में फ्लोर ले, बनने से पहले बिल्डर के साथ मिलकर खरीद ले और रेडी होते होते बेच दे, वही असली गेम है। generally speaking, and it's a very safe return because South Delhi just doesn't go down, you know। सारी सेल्फ यूजर मार्केट है। बिल्कुल। तो 20 से लेके 35% पर एनम, मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा या कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा इस टाइम पे,
पर मैंने ये ऑब्जर्व करा है पास्ट में कि इतने बंदा बड़े आराम से कमा सकता है इन द सेफेस्ट, इट्स सेफर देन एफडी। साउथ दिल्ली का घर उससे भी मतलब एफडी से भी सेफ है, तो उसमें वो पैसे कमा सकता है। तो भाई, और किराया बहुत कम है। किराया साल का जो आप घर का कॉस्ट देखोगे 2-3% का किराया है। तो आप 10 करोड़ का घर लेने की जगह 2 लाख का 2.5 लाख का किराया दे दो, ठीक है। 2.5 लाख का किराया कितना हो गया साल का? 25-30 लाख रुपए हो गए, 25-30 लाख, ठीक है, इतने खर्च हो गए आपके, ठीक है। बाकी पैसे को आप घुमाते हो 10 करोड़ रुपए पे, अगर हम कह रहे हैं मिनिमम 20% भी है, तो आप मतलब अंदाजन 2 करोड़ रुपए कमा गए। बट 10 करोड़ थोड़ी ना पूरा बिल्डर को देना होगा डे 1 पे। अगर आप किसी ऐसी चीज में जा रहे हो जहां आप चाहते हो आप बहुत सारे पैसे कमा लो, तो उसमें आपको डाउन पेमेंट ही करनी पड़ती है। 10 नहीं तो 8, 8.5 वहां पे बंदे को देने पड़ते हैं। हर कोई दे नहीं सकता, इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, बट पीपल हु आर डूइंग इट आर मेकिंग अ ton of money, and it's not a very advertised product, so it's a very specialized product. But just saying, अगर किसी को वो करना है और नहीं है पैसे, तो बिल्डर फ्लोर लेना नहीं चाहिए, वो किराए पे रह ले। Unless he has at least double or 10 times the money, he should not be मतलब अपने सारे पैसे डाल के एक बिल्डर फ्लोर ले लेना या एक अपार्टमेंट ले लेना। जितना मैं जानता हूँ guys who have been doing this in South Delhi, they are just there for the good vibes and the charm of being there. And they 80% of their capital is invested into that builder floor which these guys have bought. Yeah, that's not a good idea. One should not be doing that. But anyways, I think you have a lot of other questions. एक आपने बताया जैसे स्कॉर्पियो वाली आपके पास कोई मिथ थी, ऐसी और भी कोई मिथ है गुड़गांव के बारे में? यार गुड़गांव के बारे में अब जैसे न्यूज में हम सुनते रहते हैं पानी भर गया, ये हो गया, जब बारिश आई थी तो मेरे को तो लगा यार इन्होंने सिटी तो पूरी बना दी है, ग्लास की बिल्डिंग्स हैं, बट आई एक्चुअली लॉस्ट कॉन्फिडेंस। मैंने बहुत स्टडी नहीं किया उसके बाद, वो तो बस देखा और मैंने कहा ले इतनी बुरी हालत है करके मैंने छोड़ दिया। कि अंडर पासेस भी भरे हुए थे, बेसमेंट भरी हुई थी, शायद मैग्नोलियस की बेसमेंट में पानी भर गया था, ऐसे कुछ। रील्स तो आई थी, रील्स आई थी यार, बेंटले डूबी हुई थी गोल्फ कोर्स रोड की। मैग्नोलियस की तो नहीं थी भैया। अच्छा, अरालियस की थी या मैग्नोलियस की थी, किसी एक की थी, फिर मैंने देखी नहीं, दोनों की। बेंटले डूबी हुई थी, मेरे को व्हाट्सएप पे आया था। हाँ हाँ सही है। तो ऐसा कुछ था, मतलब चलो वो तो भर गया होगा, कहीं से कुछ ब्लॉक्ड होगा, कुछ सही सिस्टम नहीं हुआ होगा, बट सड़कों पे अंडरपासेस भी भरे हुए थे, ऐसा कुछ है या नहीं है? हाँ बिल्कुल होता है। ये दिल्ली में भी हुआ था लास्ट ईयर। ये हमारे सर क्या है, हसल कॉम्पिटिटिव ज्यादा है ना, तो वो सरकार बोलती है 1 महीना घर बैठो आराम करो। नहीं, but that said, that is the problem and probably there should be a solution. What I have seen with me, Bhaiya could counter and probably add on to this. गुड़गांव में जब वो एरिया बस जाता है उसके बाद इंफ्रा आता है। अब इसमें मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं आप लोगों की कस्टमर की सही बात करूंगा, मेरे पास व्यूज आएंगे, बट सच्चाई यही रहने वाली है। अब बहुत इन्फ्लुएंसर है जो ये बोलते हैं कि द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग, उसके बाद वो इसी सड़क पे प्रॉपर्टी प्रमोट कर रहे होते हैं। तो भाई जब तक वो एरिया में बाल है बेचने के लिए, तब तक गुड़गांव में तो इंफ्रा नहीं आता। वो इंफ्रा तब आता है जब उसका सुपर स्ट्रक्चर रेडी होता है, और उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर जब सबके दिखने लग गए, तब इंफ्रा का काम अचानक से सरकार कर देगी, और जब आप रहने जाओगे उसके 2 साल बाद वो एरिया बन के आएगा, चाहे वो गोल्फ कोर्स रोड हो, सोना रोड हो, कुछ भी हो। वो उसी थीसिस प्राइमरी में मना है। ठीक है, तब मेक सेंस, प्रैक्टिकली ये होता है। अच्छा एक बात बताओ, सिंस यू गाइस लिव हियर इन साउथ दिल्ली, इन साउथ दिल्ली इज्जत बढ़ा दी। गुड़गांव में जैसे आई गेट दिस फीलिंग एवरी टाइम आई कम हियर, दैट इज फील अ लिटिल रश्ड। ऐसे मुझे लगता है मैं यहाँ रहूंगा ना, मुझे ऐसा लगता है इट्स अ लिटिल रश। मुझे तो ये भैया साउथ दिल्ली में लगता है कि गाड़ी नहीं चला पाते आप। साउथ दिल्ली इज गुड आफ्टर 11 o'clock, उससे पहले तो देयर इज एवरीबॉडी that I agree there's a lot of traffic, but do you feel a little rushed here, like in general, is that the vibe? Because मुझे ऐसी वाइब आती है, या पता नहीं कभी पास्ट में आई होगी और मैंने रजिस्टर कर लिया अपने माइंड में, आज तक ये सोच रहा हूँ मैं। आपको मतलब नहीं, आई एग्री, ऐसा होता है, क्योंकि आप जब अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करते हो तो आपको वो फीलिंग हमेशा आती है कि यार मैं शायद पीछे रह गया, वो दूसरा शायद से ये है कि सभी की गाड़ियां गोल्फ कोर्स रोड से जाती है और सबकी ईगो जमीन पे गिर जाती है जब कमीलिया देखते हैं। यार रीजन ये है, बट मुझे नहीं लगता भैया, मेरे को लगता है दैट आपकी चॉइस है, कोई रश तो कुछ है नहीं। चिल आपके हिसाब से आपको कैसा फील होता है? यू रिलैक्स व्हेन यू आर होम एंड चले जा घर आ। आप कोई भी BYOB चले जाओ, 7 days a week एवरीबॉडी इज पार्टिंग। मतलब हमारे तो घर के पास ही एक है, तो रात को वेडनेसडे को भी मैंने भाई 4 बजे तक कौन डांस कर रहा है यहाँ पे। तो और ऐसा नहीं है भैया सोसाइटी में, आई थिंक आई लव बीइंग हियर बिकॉज एवरी डे देयर इज अ पार्टी। Even if there are 500 apartments in my apartment, I'm friends with 10%. रोज बाहर जाने, मतलब ऐसा है कि रोज आपको घर जाके ऐसा लगता है कि अच्छा चलो अब फिर से पार्टी स्टार्ट। आपको काम भी पार्टी लगता है क्योंकि हम शौकीन काम कर रहे हैं, हमारे को जो पसंद है, उसके बाद भी जाके we are there with our relatives और probably friends are there। and जो मैं देखता हूँ भैया
कि दिल्ली जाने का मन नहीं करता, Agree. क्योंकि लिटरली मैंने तो अभी एक फंक्शन था, झूठ बोलना पड़ा कि कुछ हो गया है पंगा, क्योंकि ऐसा स्ट्रगल दिमाग में रोड ब्लॉक आ जाता है कि फिर दिल्ली जाना पड़ेगा ऐसा। देखो मैं तो रात को 10 बजे बेड में होता हूँ, 10:30-11 मुझे सोना होता है, तो मुझे, और मैं कोई पार्टी नहीं करता, मैं ड्रिंक नहीं करता, तो मेरे को ये वाला नहीं, एंगल समझ ही conversation नहीं आता नहीं, but कि क्या है, मुझे पता conversation नहीं है। दिल्ली में कैसा है। I'll have to find out. पार्टी इन द सेंस कि जैसे हम भी अपने घर जाते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर भी एवरी मंथ देयर इज सम एक्टिविटी गोइंग ऑन। कभी होली Which is पार्टी good. है, कभी वो तो कुछ चलो भी। होता ही है, आपके दोस्त ही 500 फ्लैट में 50 बंदा तो आपका दोस्त बनता ही है, और वो हर दूसरे, या तो आप उनके घर जा रहे हो या आपके घर आ You रहे mean हैं। condominiums, Condominium. not builder floor community. बिल्डर नहीं, फ्लोर्स नहीं, तो आई डोंट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डर फ्लोर। वहाँ पे ना तो आज की डेट में गार्डन है, देयर इज नो ओपन एरिया, यू हैव टू वॉक ऑन अ मेन स्ट्रीट, यू हैव मेजॉरिटी ऑफ बिल्डर फ्लोर गाइज गो टू गलेरिया मार्केट टू वॉक। आई डोंट रियलाइज द, मतलब आई डोंट थिंक दैट गुड़गांव में इफ यू आर शिफ्टिंग then obviously builder floor, until unless you think that you would not have time for any of those extra I activities. personally love condominiums, so I'm with you on that. बट if- प्राइस बहुत बढ़ गए ना, अब लोगों को बिल्डर फ्लोर में जाना ही पड़ता है, क्योंकि अपार्टमेंट्स के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि अब बिल्डर फ्लोर चीपर लगते हैं। भैया वो एरिया वाली बात है, किसी को अगर ज्यादा एरिया चाहिए तो मतलब अगर मैं नहीं, कोई amenities भी मिलती है ना यार, अब भैया देखो। जैसे मैं बताता हूँ, अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ एंड आई नो दैट मैं 10-11 बजे तक ही आऊंगा, एंड आई नो दैट माय पेरेंट्स वुड नेवर गो आउट एंड टॉक टू एनीबॉडी, Yeah. माय फैमिली इज नॉट लाइक दैट। मेरे को 8 बजे घर आना पसंद है, मेरे को 4 लोगों से बात करना पसंद है, उसके अलावा मेरे मम्मी पापा को भी लोगों से मिलना पसंद है। तो मेरी फैमिली का स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है कि बिल्डर फ्लोर में हम खुश होंगे, अब कहाँ भी मिले वो। So coming to that thing is, for example, in condominiums, is it the more percentage of working class than business एवरीबडी class? इज देयर, मतलब Everybody तो हो गई, पर ज्यादा परसेंटेज बिल्डर फ्लोर में बिजनेस की है, उसमें उसकी है। बिल्डर फ्लोर में तो बिजनेस ही है मेजॉरिटी, until unless you go to हुडा सेक्टर्स then you can find corporates there. Yeah. But apartments में ज्यादा apartments is 50-50 more भैया. corporate. Could be अच्छा, anybody, okay. मतलब 50-50. you can find a person having a condominium from Jaipur. So let us say Delhi. corporate लोग ज्यादा condominium में जाते हैं, कम बिल्डर फ्लोर में जाते हैं, ऐसे कह सकते हैं। हाँ, नहीं मतलब ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसा नहीं कहूंगा कि हुडा सेक्टर्स इज मेजॉरिटी इट इज केटरिंग टू कॉर्पोरेट्स। बट मतलब वो रेंट वाले ज्यादा होंगे प्रोबेबली, बट अगर आप देखोगे जो मल्टीनेशनल कंपनीज में जिनकी अच्छी जॉब्स हाँ, हैं, मतलब They're all in 35 प्लस अपार्टमेंट, दे आर ऑल इन 35 प्लस तो कभी कंसिडर ही नहीं करेगा बिल्डर फ्लोर। अगर मेजॉरिटी आपके बच्चे हैं, यू हैव किड्स, यू वांट फैसिलिटीज फॉर देम, तो आपको अपार्टमेंट ही ज्यादा सूट करेगा। तो साउथ दिल्ली में भी जो मेजॉरिटी बायर है ना, वो जो हमारे पास जैसे लोग आते हैं तो बहुत कम है जो 50 से कम के होते हैं, ज्यादातर लोग 50 प्लस के होते हैं। दे आर लाइक वी वांट टू लिव इन साउथ दिल्ली, ओनली वांट अ बिल्डर फ्लोर, बिकॉज दे वांट टू जस्ट चिल अराउंड विद देयर फ्रेंड सर्कल व्हिच दीस गाइज हैव हैड। तो वो थोड़ा वहाँ पे यही है, यहाँ पे द डायनामिक्स इज वेरी डिफरेंट। आई नो पीपल हु स्टे इन कैमेलियाज, मैग्नोलियाज, हु हैव 1000 स्क्वायर यार्ड्स ऑफ कोठीज इन साउथ दिल्ली, बट दे स्टिल फील सेफ हियर बिकॉज दे कैन सेंड देयर किड्स टू द पार्क डाउनस्टेयर्स। तो सबसे बड़ा जो टीजी है ना भैया, प्रोबब्ली योर डॉटर इज स्कूल में है या कॉलेज में है वो? she's finished school now, So she is 18 pursuing plus. something else, yeah. बट जो 3 साल से लेके 15 साल वाला जो पेरेंट है ना, उसे गुड़गांव बहुत अच्छा लगता है। Condominiums are very good for that. Gated है। After 15 you can probably give her a cell phone, she would talk to you, everything is there. बट वो 3 साल से 15 साल वाले को तो फोन ज्यादा यूज कर सकता है, कुछ गायब होने का डर है, वो तो यहाँ पे सोसाइटी के अंदर विद फ्रेंड्स एंड एवरीबडी दे फील मोर सेफ, एंड दैट इज द बिगर चंक व्हिच probably has no X to their money but still want to live here in a condominium, that यहाँ पे उनके बच्चे को मजा आ रहा है, और तो उन्हें उनको से शायद से सारे फ्रेंड्स अभी भी साउथ दिल्ली हो, बट दैट इज अ सैक्रिफाइस व्हिच दीस गाइज आर डूइंग कमिंग हियर फॉर देयर चिल्ड्रन, दैट आज 1000 गज की कोठी भी हो, 500 गज का गार्डन भी हो, तो भी बच्चे को खुद ही खेलना है, एंड वो दोस्त नहीं है उसके, कोई आने तो वाला नहीं है। एग्री। तो दैट इज द बिगर प्रॉब्लम। हम गुड़गांव वालों की ऑपोजिट मिथ है, साउथ दिल्ली वालों को लगता है गुड़गांव में पानी भर जाता है, बट हम लोगों को ये लगता है साउथ दिल्ली में पानी नहीं आता। तो इज दैट अ मिथ? नहीं, देखो मिथ इसलिए नहीं है, जैसे मैं कह रहा था ना कि यहाँ पे शायद गुंडागर्दी होती थी पहले, वो पुरानी बात थी, शायद आप मेरे को एनलाइटन कर रहे हो कि नहीं है। तो साउथ दिल्ली में पहले तो बहुत प्रॉब्लम थी, पानी नहीं आता था। फिर ना एक सोनिया विहार प्रोजेक्ट आया था, ओके, और भी कुछ चीजें करी। वो क्या होता है यार? आपके लिए इन अ नटशेल ये है कि उस प्रोजेक्ट की वजह से पानी की अवेलेबिलिटी आ गई साउथ दिल्ली में? हाँ, पूरे साउथ दिल्ली में आप कह सकते हो, मेजॉरिटी में, और भी बहुत चीजें हुई होंगी, हम इतनी डिटेल में नहीं गए क्योंकि
जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो आप रिसर्च थोड़ी करते हो, आप कहते हैं पानी आ रहा है, ठीक पानी है। आ रहा है, ठीक है। सो इन एडिशन क्या हुआ, जैसे अभी भी आपको कहीं जगह सुनने को मिल सकता है कि यार वो वहां रहता है वसंत कुंज में, उसके घर पानी नहीं आता, उनके पास पानी नहीं होता। एक प्रॉब्लम क्या है, जो पुराने घर थे ना, उन्होंने अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं बनाए हुए थे। अब पानी जब आता है तो वो 24 घंटे तो आता नहीं है, थोड़ी देर के लिए आता है फिर चला जाता है। तो उस टाइम पे अगर आपने मोटर चलाई तो पानी भर गया, नहीं चलाई तो नहीं भरा। लेकिन पुराने घर कुछ ऐसे थे जहाँ अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं थे। ओके। आज की डेट में जितने वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक से क्या होता है, आपने 4000 लीटर पानी भर के रख दिया उसमें, एक्स्ट्रा स्टोरेज। जब भी आपको ऊपर पुश करना है आपने एक बटन ऑन किया, 24 घंटे में जब मर्जी पानी ऊपर जाके आपका 2000 लीटर का टैंक ऊपर भी भर गया, ठीक है। और अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो होता है वो लाइन जहां से पानी आ रहा है उससे थोड़ा नीचे होता है, तो उसमें पानी ड्रिप ड्रिप करके भी भरी जाता है। जिनके पास वो नहीं है, अनलेस दे पुट ऑन द मोटर, वो नीचे से पानी छत पे ऊपर चढ़ता नहीं है। आप समझ रहे हो? ओके। तो वो जो पुराने घर हैं, अगर उस 2 घंटे के अंदर उन्होंने ऑन नहीं किया, या उस दिन पानी किसी और टाइम पे आया, उनको पता नहीं था, हमारे मोटर यहाँ तो खराब हो माई गई। गेट में सब कुछ हो जाता है, अगर कुछ करना पड़े तो गुस्सा हो जाती हैं सारी आंटी कि आज की कुछ करना कैसे पड़ रहा है, व्हाई इज द मैनेजमेंट नॉट टेकिंग केयर ऑफ दिस, ये बात आ जाती है। राइट। सो इट इज बीइंग मैनेज्ड बाय अ ग्रुप देयर, बट इन साउथ दिल्ली इन जनरल पानी की किल्लत अभी भी हो जाती है। कोई बहुत बड़े वसंत विहार में 1000 गज के घर में हो सकता है पानी नहीं आ रहा जी, क्योंकि अंडरग्राउंड टैंक नहीं थे, और आपने उस दिन मोटर ऑन नहीं करी, आपके सर्वेंट ने नहीं करी, आपने नहीं करी, और पानी भरा नहीं। बट नए जितने घर हैं, बिल्डर फ्लोर्स हैं, सब कुछ है, सब में सबके 4-4 वाटर टैंक लगे हुए हैं, 4-4 हजार लीटर के, 2-2 हजार की ऊपर टैंक्स हैं। फिर ऑटोमेटिक पंप्स हैं, वो सेंस कर लेते हैं पानी आया, भर देते हैं, सेंस कर लेते हैं कि ऊपर खाली है, नीचे से ऊपर भर देते हैं, ऑफ हो जाती है मोटर। सो इट्स वेरी एफिशिएंट नाउ। बट एक चीज और है, हमने तो ये भी सुना था, न्यूज में भी देखा था कि साउथ दिल्ली में पार्किंग के ऊपर गोलियां चल जाती हैं, वो कैसा है अभी एक बार ही सिचुएशन? चली थी शायद, अच्छा। है ना। बट वो रजिस्टर हो जाती है दिमाग के अंदर। आज स्कॉर्पियो वाली बात। So media is the merchant of chaos. They sell chaos, and the way they put it is, if Ashutosh Bogra has a fight with someone, वो आपके माइंड में इस तरह से बात पहुंचाई जाएगी हमेशा कि आशुतोष तो मारकाटी करता है, रोज ही लड़ता है। हाँ, लड़ाका है, लड़ता है, मारता है, पीटता है, गाली देता है। चाहे सारा दिन मैंने हाथ जोड़ के लोगों की बड़ी हेल्प की, बट एक आदमी खराब आया जिसने मेरे को चाकू मारने की कोशिश की, और मैंने उसको 2 थप्पड़ ही मारे सिर्फ, ठीक तो है। आप बट गलत दे हो विल गए। हाईलाइट इन अ वे, तो ऐसे ही है कि बिकॉज chaos sells, people watch that content, you see, so they say ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो सारे उसके पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है। So they tend to do that। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इतनी लड़ाइयाँ नहीं होती। there is a scarcity। एक बिल्डिंग है 200 गज की है, उसका 30 फीट का फ्रंट है, ठीक है, उसमें 4 फ्लोर है, सबने 5-10 करोड़ का फ्लोर खरीदा हुआ है, तो सबके पास 2 या 3 गाड़ी है, Minimum। विच मीन्स 8 से लेके 12 गाड़ी है उस घर के अंदर। 30 फुट का फ्रंट है। अगर स्टिल्ट पार्किंग नहीं है तो 12 गाड़ी कहाँ जाएगी? अगर स्टिल्ट है तो अंदर 8 आ जाएंगी, 4 बाहर की जगह नहीं है, तब भी नहीं है। तो पीपल देन हैव टू मैनेज। आपका कोई गेस्ट आ गया, वो वहाँ गाड़ी लगा के चला गया, Yeah। आपने गाड़ी लगा दी, और कई लोग बदतमीज होते भी हैं, वो जानबूझ के पंगा लेते हैं, वो गाड़ी लगा दी, मैं नहीं हटा रहा। हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आधे घंटे नीचे आप बंदा खड़ा है, यार मेरे को निकलना है, तू आ नहीं रहा, क्योंकि गाड़ी आगे पीछे करनी पड़ेगी। तो ऐसे में झगड़ा हो ही सकता है, Yeah। बट इट्स नॉट साउथ दिल्ली वाले करते हैं, ये गुड़गांव वाले भी करते हैं, नोएडा वाले भी करते हैं, मेरठ वाले भी करते हैं, सब जगह होता है। आप कहीं भी बदतमीजी करोगे थप्पड़ खाओगे। बट गुड़गांव में अभी तक पार्किंग का तो कोई इशू नहीं है, सबकी डेडिकेटेड पार्किंग होती है, और आपको एम्पल पार्किंग मिल जाती क्योंकि है। आपके पास ना अभी डेंसिटी अभी भी कम Density है। नहीं है। जैसे आप प्लॉट्स देखोगे बहुत सारे अभी भी खाली हैं, एग्री। तो एटलीस्ट घरों के आगे इसलिए जगह है। कॉन्डोमिनियम्स में तो पार्किंग पहले से ही असाइंड है, तो झगड़े वाली बात नहीं है ना। अब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो है नहीं, पर आपने कहते 4 फ्लोर बना लो, ठीक है, और गाड़ियों पे कोई लिमिट नहीं है, आप 5 गाड़ियां भी खरीद लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब स्केर्सिटी आएगी और कोई रूल ही नहीं है इसके बारे में, तो कहीं ना कहीं झगड़ा होगा, बिकॉज यू लेफ्ट इट टू पीपल टू डिसाइड। नाउ आई विल डिसाइड डिफरेंटली, ही विल डिसाइड डिफरेंटली, विल फाइट। बट गुड़गांव में हरियाणा गवर्नमेंट ने कॉन्शियसली बिल्डर फ्लोर भी जो स्टिल्ट+4 को भी रोका और बड़ी रोड का करा। वो गवर्नमेंट इज वेरी कॉन्शियस विद दैट स्टेप आल्सो, एग्री। कि पार्किंग की प्रॉब्लम उन्हें फोर्सिएबल फ्यूचर में दिखी
तो ही पर आज ही उन्होंने बोला तो ये रुकवा नहीं, दिया। उन्होंने तो कहा लाइट रोकती है। उन्होंने पार्किंग के लिए नहीं बोला, उन्होंने कहा कि दूसरे घर की लाइट रोकती है, ऐसा कुछ बोला। हाँ, भैया sunlight रुकती है। बात तो जो न्यूसेंस आती है वो कार पार्किंग से ही पैरामीटर स्टार्ट होता है, और हाँ। तभी जो कंप्लेंट्स आती है वो कार पार्किंग की ही आती है। तभी आज भी इफ यू वुड गो टू एनी सेक्टर 30 to 35% ऑफ प्लॉट्स आर वेकेंट। तो आज भी स्कोप था सरकार को कि हम स्टिल प्लस 3 में आ जाएं अगर कोई बड़ी रोड नहीं है तो, Agree. एंड फोर्सेबल फ्यूचर में इस न्यूसेंस को Boss, बचा पाए। ठीक है, it does seem like that. I don't believe that is the case, and no government is so sane कि वो ऐसे सोच रही है और कर रही है, और ऐसे कर रहे होते तो बहुत कुछ हो गया होता। ये लोग, this is a lobby. I don't want to like say anything here, but it is all being designed in a way कि भाई वोट बैंक भी खराब ना हो। इन्हीं के फेवरेट बिल्डर की लॉबी है। जो भी है, मुझे नहीं पता किसकी बात कर रहे हो, बट जस्ट सेइंग कि कुछ ना कुछ ऐसा है, क्योंकि यू कैन पुट 2 + 2 = 4 वेरी इजीली, ठीक है। और जो भी ये चल रहा है, ये तो आपको रियल एस्टेट की गेम में लेके चलना ही पड़ेगा कि, एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, कि कभी भी कोई रेगुलेटरी चीज आ सकती है। अब साउथ दिल्ली में अचानक से आ जाए आज, तो हम भी क्या कर लेंगे। पहले आ गया था 3rd फ्लोर बना सकते हो। जब 3rd फ्लोर आया तो ये था कि आप बना तो सकते हो, पर आपको एक एफिडेविट देना होगा कि कल को अगर कोर्ट ने कहा इसको डिमोलिश किया जाएगा तो आपको अपना फ्लोर डिमोलिश करना पड़ेगा। भाई साहब, ये कैसे पॉसिबल है? और ये आज तक है। ओह, पर अब अच्छा। कहता है अब कहाँ होगा, इतने लोग रह रहे हैं, कुछ नहीं होगा। वो बात खत्म हो गई, वो केस चला था जो भी था। व्हाट डू यू थिंक नाउ इट विल बी सेड कि सारे 3rd फ्लोर तोड़ दो और वहां लोग रह रहे हैं बीवी बच्चे लेके, और उसको आप तोड़ दोगे? करोड़ों रुपए का फ्लोर है। यार सरकार वोट कुछ बैंक पैसे भी देगी तो है। सबको हम गुड़गांव में अकोमोडेट करने के लिए रेडी है। No. हाँ, आप तो कहेंगे आ जाओ हमारे यहाँ, ठीक है। But just saying, these are all politics. These are all things that are very silly. It was the silliest thing जो गवर्नमेंट डिड है, by the way, क्योंकि आप बना नहीं सकते, पर अगर साथ वाला कह दे तो बना लो भाई, तब लाइट नहीं रुक रही। बट इससे तो दिल्ली का फायदा हो गया। बिल्कुल, दिल्ली का बहुत फायदा हो गया। जितने भी बिल्डर्स थे जो गुड़गांव में प्लॉट लेके भी बैठे थे, दे गॉट स्कैर्ड। उनको लगा यार I was government- going to invest in a हाँ। plot in Gurgaon. Me and my friend, he told me कि हम यहाँ एक प्लॉट मिल रहा है भाई, इसमें तू इतने पैसे डाल देगा, हम मिलकर ले लेते हैं। मैंने कहा डन है, कर लेते हैं। फिर इतने में ये चीजें आ गई, मेरा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। मैं कहा इनका पता नहीं यार, कल को फिर कोई नया रूल निकाल देंगे, मेरे को नहीं जाना वहाँ। आई एम हैप्पी इन्वेस्टिंग इन अ बिल्डर फ्लोर इन जो गुड़गांव की भैया पॉलिसी है ऑफ इन्वेस्टमेंट थीसिस, यू हैव टू इन्वेस्ट वेयर द बिगर गाइज आर गोइंग। आज प्लॉट में तेजी इसलिए आई कि बिगर गाइज ने सोचा कि The हम bigger फ्लोर guys are बनाएंगे। overcharging. ओवरचार्जिंग नहीं, Their आप construction- यू कैन बाय सिमिलर वे। आप उनकी उनकी कंस्ट्रक्शन नक्शा घटिया सड़क है, देखो। अच्छी एवरेज भी नहीं है बॉस। कौन I'm बिगर sorry. गाइज मतलब? जो बड़े डेवलपर्स जो बना के बेच रहे हैं, जो एक बुटीक बिल्डर काम कर रहा है वो 10 गुना अच्छा काम कर रहा है, और ये लोग अपनी ब्रांड का कह लो, या बिकॉज दे आर एबल टू सेल टू एनआरआईज और व्हाटएवर, दे ओवरचार्ज। ओके, और अगर आज वो माल, इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से कह रहा हूँ मैं, आई एम एन इन्वेस्टर, मैं उस व्यू पॉइंट से कह रहा हूँ, आज अगर कोई चीज़ 3 करोड़ की है, होनी चाहिए मार्केट में, तो मैं जाके ढूंढ रहा हूँ यार, अच्छा मैं आज पैसे दे रहा हूँ 2 साल एडवांस में, मुझे 2.5 तक की कोई चीज़ मिल जाए, 2.60 की, 70 की भी मिल जाए, तो मैं ले लेता हूँ। ये लोग 3.5 की बेच रहे हैं, ठीक है। ये अगले 1 साल का प्रॉफिट पहले ले रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज लोअर देन एवरेज, यू नो, फॉर दैट प्रोडक्ट कंपेयर्ड टू द एवरेज दैट अ बुटीक बिल्डर इज गिविंग। बुटीक बिल्डर तो यहाँ पे भी है ही नहीं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल द कंस्ट्रक्शन इज बीन टेकन केयर, नो बिल्डर कंस्ट्रक्ट, इट इज मोर लाइक अ मूवी कि डायरेक्टर कोई और है, प्रोड्यूसर कोई और है, एक्टर कोई और है, वैसी है। बिल्डर तो एक ब्रांड नेम है, वो सिर्फ आपकी ईगो सेटिस्फाई कर सकता है। उसके साथ लग्जरी में द पैरेलल इज दैट कि दे आल्सो टेक केयर ऑफ द हॉस्पिटैलिटी पार्ट ऑफ इट। There is nothing third which the builder does besides sales. At giving नहीं, आपके यहाँ के बड़े बिल्डर भी बिल्डर फ्लोर बना रहे हैं। मैं तो उनको सारे, वो तो सही बोल रहा हूँ। फिर मेरे को लगा कि अब बड़े बिल्डर तो अब बारे डीएलएफ वीएलएफ शुरू हो जाते हैं जी, हमारे पास बहुत है। वो तो बिल्डर फ्लोर वाला तो गंदी है भैया, वो बड़े बिल्डर। बट नाउ डीएलएफ का, आपने डीएलएफ का नाम लिया, उसका एग्जांपल लेते हैं। उसका बिल्डर फ्लोर विज़ अ बुटीक बिल्डर फ्लोर, जो यहाँ जतिन रोड़ा एक बना रहा है, और कई सारे लोग हैं लोग बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, रिच प्रॉपर्टीज। बिल्कुल। एंड देयर आर अदर बिल्डर्स हु हैव कम फ्रॉम साउथ दिल्ली एंड मेकिंग, राइट। what I have seen, and I have not seen as much as you've seen, so I'm asking you, हाँ जी, isn't the quality of those boutique builders जो 2-4 बिल्डिंग बनाते हैं वो बहुत अच्छी नहीं है? मैं वही बोल रहा हूँ, उनका फसाड और डीएलएफ का फसाड सिमिलर है, कंस्ट्रक्शन माल अंदर सिमिलर है। डीएलएफ का और उनके में 20 लाख का अंतर है, वो इंटीरियर्स का। इंटीरियर अगर आप करोगे
तो आपको सिमिलर फ्लैट मिलेगा जतिन बिलियनर होम्स एवरीबॉडी आज अगर मैं puts जाके that 20 lakh rupees into it and DLF का जो कस्टमर बेस है वो डे वन से अलग क्यों है फॉर बिल्डर फ्लोर्स फॉर हाई राइजेस देन द प्लेथरा इज बिगर बट बिल्डर फ्लोर्स में वो कस्टमर है भैया जिसको कोई बैड एक्सपीरियंस था उसको बिल्डर पे कॉन्फिडेंट ही नहीं है और उसे रहना इंडिपेंडेंट सिंगापुर में बैठा है उसको पता है डीएलएफ भागेगा नहीं जेल में नहीं जाएगा ये सब भाग सकते हैं सिंगापुर वेरा एनआरआईज भी काफी हैं बट इवन फ्रॉम दिल्ली मतलब व्हाट आई हैव सीन पीपल हु हैव बॉट फ्रॉम दिल्ली एवरीबॉडी हु हैज बॉट ग्रोव देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव बॉट इट बिकॉज़ दे वांट द feasibility ऑफ डीएलएफ मेंटेनिंग दैट प्रॉपर्टी ओवरसीइंग इट बिकॉज़ आज गुप्ता जी अग्रवाल मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूं यू डू इन्वेस्टमेंट ना तो उस एंगल से देखते हैं ठीक है एंड आई एम विद यू व्हाट यू आर सेइंग आई एम इन एग्रीमेंट देयर इज नो डिसएग्रीमेंट है कि मैं आ जाता हूँ वो 6 करोड़ का फ्लोर है और डीएलएफ जैसा एक बड़ा बिल्डर भी बना रहा है और एक दूसरा बंदा भी बना रहा है मैं दोनों को डाउन पेमेंट देता हूँ मैं दूसरे बिल्डर से तो ले आऊंगा 4.5 पौने 5 का मैं बड़े बिल्डर से नहीं ले पाऊंगा ऐसा मतलब डीएलएफ प्राइस 5% 10% ही मिल जाएगा ना क्या मिल नहीं जाएगा डीएलएफ इज ऑलवेज 30% एक्सपेंसिव 10-20 लाख का फर्क फॉर एग्जांपल डीएलएफ और अदर बिल्डर्स बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग that depends that what project you are buying for example billionaire homes would never be पहले तो XYZ ले लेते बिल्डर का नाम नहीं लेते डीएलएफ और XYZ बिल्डर तो अब जैसे डीएलएफ फेज 5 में ग्रो है इनका प्रोजेक्ट जहाँ पे किसी भी XYZ बिल्डर के पास 1-2 प्लॉट से ज्यादा नहीं है तो वो डीएलएफ का स्पेशलिटी है उसका कोर है तभी वहां पे आज 10 करोड़ रुपए का जो 9 करोड़ का बिका था 500 गज का आज वो 14 करोड़ 15 करोड़ का रीसेल हो रहा है सिमिलरली डीएलएफ फेज 3 में इन्होंने लेन्स पे सारे फ्लोर्स लॉन्च करे विद अ 2080 पेमेंट प्लान एट प्राइस पॉइंट्स ऑफ 3.2 CR if I'm not wrong starting of the up rally that project was a very differentiated product than to any builder floor that is why everybody wants to live there because it gives a high rise wali vibe from DLF तो the trust is there और high rise वाली vibe is also there plus जो opposite वाला park है उन्होंने उसमें भी maintenance कर दी उसे भी थोड़ा renovate कर दिया they are more designing the infra or the मतलब you or have the city they are making cities or towns actually आप ये सोचो कि when you are buying with the top developer it is more like that you are buying the after sales experience जब आप उस घर में रहने जाओगे क्योंकि आपको अब लड़ाई नहीं है कि चौकीदार के पैसे कौन देगा आप भी डीएलएफ को दे रहे हो वो भी डीएलएफ को दे रहा है अब जहाँ एक मेरे दोस्त रहता है उसे अपनी लिफ्ट चेंज करानी है बिल्डर फ्लोर में साउथ दिल्ली में वो 3 बंदे मान ही नहीं रहे और वो चौथे फ्लोर में रहता है वो दो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर वाला यूज नहीं करता थर्ड फ्लोर वाला करता है वो भैया अभी 2 बंदे मना करे मैं क्यों कराऊं और फोर्थ फ्लोर वाला रोज परेशान हो रहा है ये बिल्डर फ्लोर तो आपने गुड़गांव में भी होगा कहीं भी होगा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वैसे यहाँ पे जो बिल्डर फ्लोर ले रहा है डीएलएफ का उसको ये प्रॉब्लम नहीं है उसको ये प्रॉब्लम डीएलएफ ही मैंडेट देगा जी आगे कि ये होना है ऐसे होना है ऐसे होना है द कन्वर्सेशन इज हैपनिंग टू डीएलएफ सो दैट इज अ लर्निंग फॉर मी फॉर एग्जांपल तो डीएलएफ ने जो बिल्डर फ्लोर्स लॉन्च किए मैंने उसमें एक बिल्डर फ्लोर लिया मैंने फर्स्ट फ्लोर ले लिया हाँ जी और 5 साल बाद समझ लो अगर लिफ्ट चेंज होनी है रिपेयर होनी है तो उसमें डीएलएफ यू आर टॉकिंग टू डीएलएफ नॉट टू गुप्ता जी शर्मा जी अच्छा आई डिडंट नो दैट that is the biggest selling point that is why NRIs are preferring and people who come and use it as a second home are preferring that they want to live in DLF phase 1 but they don't want to go to the extended Gurgaon part but want all the added benefits that DLF provides plus they have more trusting another party because they don't have awareness of what builder is good तो उनको लग रहा है डीएलएफ का नाम सुना हुआ है पता है चलो 20 लाख रुपए खुद इंटीरियर्स पे डाल देंगे और डालने पड़ेंगे वो XYZ सारे बिल्डर उससे बेटर काम करते हैं उसमें कोई डाउट ही नहीं है in terms of interiors in terms of construction quality nobody would doubt that DLF would not do a better job than any XYZ player वो किसी का भी जो सरिया डीएलएफ का या कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स या उसका फसाड पे कोई भी बिल्डर अगर कॉम्पीट नहीं कर पाएगा डीएलएफ से दैट तो आई एम श्योर इंटीरियर्स में इट इज अ लूजिंग ग्राउंड फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द गेट गो बाय द वे आपके गुड़गांव में जो बिल्डर फ्लोर्स में इंटीरियर्स कर रहे हैं वो साउथ दिल्ली में जो इंटीरियर्स हो रहे हैं उससे बेटर ही कर रहे हैं मुझे लगता है बट आई फाइंड इट अ लिटिल टू लाउड एट बिल्कुल दिल्ली इज मोर साउथ दिल्ली इज मोर मतलब देयर आर फ्यू बिल्डर्स हु आर डूइंग दैट मैनर वरना हैं साउथ दिल्ली वाइब वाले बिल्डर फ्लोर्स भी यहाँ पे बट यहाँ पे भी कस्टमर बेस आपका जो है ना वो लिमिटेड है हमारा कस्टमर बेस जैसे बताया हमारा सारे बुटीक बिल्डर है हमारा बड़ा बिल्डर भी बुटीक बिल्डर ही है किसी के घर के में रोज डोसा भी बन रहा है तो किसी घर में छोले भटूरे भी बन रहे हैं तो यहाँ पे वेरिड क्लाइंट्स ऑफ क्लाइंटेल है तो somebody is moving from West Delhi they have taste differences probably from somebody moving out from GK तो सबको केटर करना है बस ये है हमारे पास वो मंडी हमारी थोड़ी बड़ी है बस एक चीज और बताओ अगर हम मॉल्स की बात करें एंटरटेनमेंट की बात करें तो कहाँ पे बेटर है साउथ दिल्ली गुड़गांव इज क्लियरली द विनर
Clear winner. मतलब आज की डेट में वी हैव F&B क्लाइंट्स जो गोल्फ कोर्स रोड पे कुछ भी दिला दो, दे आर रेडी टेकर्स. वो बोल रहे कि इवन साउथ दिल्ली एंड दिल्लीites फ्रॉम एवरीवेयर वांट टू कम एंड एंजॉय एंड हैव अ इवनिंग इन गुड़गांव मोर देन एनीबडी एल्स. साइबर हब है और साइबर अब तो बहुत पुराना हो गया, तब साइबर अब तो बहुत पुराना हो गया, बट गोल्फ कोर्स रोड पे अब लोग गोल्फ कोर्स रोड पे खोलना चाहते हैं. दे वांट टू टेक इंडिपेंडेंट शॉप्स. And you have space, you have new things coming up. दिल्ली में स्पेस ही नहीं है ना, जो स्पेस है उसी में कुछ छोटा मोटा खुलता है. एल्डेको सेंटर ही एक नया चल रहा है अभी दिल्ली में जो नया खुला है. That's quite nice. Yeah. और दिल्ली के जितने भी ब्रांड्स हैं आई थिंक वो अब सारे ही गुड़गांव में आ चुके हैं, भले F&B हो भले. अभी तो भैया द काइंड ऑफ रेंटल व्हिच आई हैव बीन लिसनिंग फॉर समिट प्लाजा एंड द काइंड ऑफ ब्रांड्स व्हिच आर कमिंग देयर, दिमाग खराब हो गया. यंगर कॉर्पोरेट क्राउड ना पैसे भी ज्यादा खर्चता है, तो वो यहाँ पे ज्यादा है. भैया जो हमारे फेज 5 में कमर्शियल आ रहा है, 2000 रुपए कारपेट पे लीजिंग हो रही है दुकानों की. कुछ 2000 रुपए, एज गुड एज खान मार्केट. 2000 रुपए कारपेट में देख और रहा है मेरे को, तो पहले उनसे मिलना है. कमाते क्या उसको इतना देने के बाद? वो वही है, इट इज मोर ऑफ अ ब्रांडिंग एक्सपेंस, बट लॉट ऑफ न्यूअर एज क्लोथिंग रिटेल ब्रांड्स आर आल्सो कमिंग देयर. वो बन जाएगा नेक्स्ट गलेरिया जब भी स्टार्ट होता है. और भी काफी सारे गुड़गांव में हॉटस्पॉट्स हैं, लाइक 32nd माइलस्टोन. 32nd माइलस्टोन है, साइबर सिटी का ऑल्टरनेटिव. बट एक्सटेंशन रोड पे व्हाट आई हैव बीन सीइंग भैया, दैट सिंस ट्रैफिक हैज हैपेंड ऑन गोल्फ कोर्स रोड गोइंग टुवर्ड्स एक्सटेंशन, पहले गोल्फ कोर्स रोड वाला बंदा भी एक्सटेंशन चल जाता था फॉर डिनर, बट नाउ द इनर्शिया इज मोर, देयरबाय एक्सटेंशन इज केटरिंग टू हुडा सेक्टर, सोना रोड, those commercials are only यार ऐसा being देखो, able to रेस्टोरेंट्स में ये जीत रहे हैं, अगले पे चलो आप. साउथ दिल्ली में नाइट लाइफ बेटर है या गुड़गांव में नाइट लाइफ बेटर है? नाइट लाइफ वही बताएंगे. देखो मेरे को तो नाइट लाइफ का एन भी नहीं पता. नाइट लाइफ दोनों ही अच्छी है भैया. इट्स जस्ट दैट कि हमारे यहाँ पे तभी भी वीकडेज में थोड़ा सा सैडनेस होती है और वहाँ पे नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे वो पार्टी वाले माहौल है एंड एवरीबॉडी इज अ बिजनेस. South Delhi is majority of business people, business families. Thereby Monday is also Sunday for them. तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको सब बर्थडे को जाओगे तो यहाँ पे थोड़ी सैडनेस ही है, प्लस 11 बजे सबको सोना ही है बिकॉज मेजोरिटी ऑफ देम आर वर्किंग. हाँ, तो यहाँ पे ये डिफरेंस है. वहाँ पे अगर आपको कोई रैंडम डे भी पकड़ लोगे तो वहाँ पे ज्यादा रश होगा. That here, that is the only difference. And also I've seen South Delhi में at a good place. वरना BYOB तो रोज ही चल रहा है, बट BYOB is something which I don't prefer. मेरे को कंफर्टेबल वाला नहीं मॉल लगता. I want to agree with you, पर मुझे BYOB पता भी नहीं है क्या. ये हाथे Bring your own के साथ booze. में जो आपका हाथे आजकल खुल गए हमारे, आपने देखे नहीं यार? आप भी आओ कभी, इनके साथ ब्लॉग करते हैं गाड़ी में, ये मेस्मराइज हो जाएगी हमारे हाथे देख के. बोलेंगे ये तो हमारा 5 स्टार होटल नहीं है साउथ दिल्ली का, ऐसे बना दिया. मतलब वो तो उन्होंने, आप सोचो कि मोर लाइक अ थाईलैंड पार्टी कल्चर. You can compare it with Phuket, all over Gurgaon. All over every road you will find two. यार हम लोग साउथ दिल्ली में सुबह उठते हैं, साउथ दिल्ली में वापस चले जाते हैं. हमें तो गुड़गांव आने में भी जान निकल जाते हैं गुड़गांव. Although I do sell some properties in गुड़गांव. मैंने कमिलियाज में भी अपार्टमेंट्स बेचे हुए हैं. मैंने we take mandates for properties anywhere in India and we do. तो गुड़गांव तो कभी ना कभी हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बट पर हमारे लिए वो बड़ा स्पेशल काम होता है. हम गुड़गांव जा रहे हैं भाई साहब, आज ऐसे लग रहा है पता नहीं इंडिया से कहाँ कितना दूर जाना पड़ रहा है. आज का दिन तो खत्म हो गया, गुड़गांव चले गए. हमारे लिए भी सेम है. जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तब ऑलमोस्ट रोज दिल्ली जाते थे, क्योंकि क्लाइंटेल दिल्ली वाली होती थी. अब अगर महीने में भी एक बारी दिल्ली जाना पड़े ना तो बहुत दिक्कत होती है. अब आपकी सिटी अपने आप में पूरी सिटी है, सेल्फ सस्टेनेबल है. और यार रेट तो साउथ दिल्ली के पास ही आ गए हैं. DLF फेज 1 में 3-4-5 लाख रुपए की बातें हो रही हैं. 3 की तो कोई कर ही नहीं. 3 की तो बातें खत्म, अब 4 और 5 की बातें हो रही हैं. 4-5 लाख रुपए, और साउथ दिल्ली में भी 7-8-9 लाख रुपए. वेस्ट दिल्ली वाले प्राइसेस हो गए हैं, मतलब पीतमपुरा, पंजाबी बाग कंपैरेबल प्राइसेस अभी हो गए हैं. बट अभी भी वी हैव द क्लाइंटेल व्हिच वी टॉक टू, एंड स्पेशली फ्रॉम द अपकंट्री मार्केट, करनाल, हिसार, वो बोलते हैं हमारे टॉप सेक्टर्स का रेट 4-5 लाख है. तो हाउ आर यू सेइंग दैट दिस इज अ टियर 1 सिटी एंड competing with New York and San Francisco, and probably still the price points are relevant to our city. So they are more aspirational that 7 से 10 लाख होना चाहिए. हमें तो अभी भी लगता है कि भाई बहुत हो गया, अब क्या बढ़ेगा. बट वो कस्टमर ही बोल रहा है भाई कि मेरे शहर कुछ है यहाँ पे करने को. जैसे तू बता, रात को तू फिश टिक्का भाग ले रात को 8 बजे, तो मैं नहीं खिला पाऊँ अपने शहर में. तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे अगर ये रेट है तो गुड़गांव तो इज, and they have a better viewpoint than us because they are looking at from outside. We are in the middle and we are like, oh इतना बढ़ गया. बिल्कुल. I don't think
कि कोई प्राइसेस में कभी कोई ऐसा है कि नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, ये होगा, वो होगा. Tier 3 will always shoot up more, will always fall faster also when the time comes. That is true. गुड़गांव में भी ऊपर नीचे शायद उससे कम होगा, पर दिल्ली होगा से तो जरूर, कहीं ना साउथ कहीं तो दिल्ली से ज्यादा होगा. Agree. साउथ दिल्ली में जब भी क्राइसिस भी आई है, साला डाउन ही नहीं होता. साला वी आर लुकिंग फॉर कोई तो डाउन करे, हम कुछ वो तो मैं खरीदने. आपकी वीडियो देख रहा था, आपने बोला था यहाँ आनंद निकेतन में प्लॉट आया, वही बाय इटसेल्फ इज अ बिग डील कि बेचने के लिए बाल आया. No, let me put it very much more clearly. I have at least 50 buyers. अगर मैं जाके पुरानी डायरियां अपने सॉफ्टवेयर में CRM में सर्च मारना हूँ, 50 लोग होंगे जिनको मैं फोन नहीं करता. ये घर ही नहीं है. तेरे 400 गज का आनंद लोग में घर चाहिए, पार्क फेसिंग होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट. मैंने कहा भाई साहब साउथ वेस्ट कुछ भी नहीं है ही नहीं. कहाँ से लाऊं? मैंने कैसे ब्रो करो, तो यहाँ पर घर ही नहीं है. बाकी जी बिल्डर फ्लोर है, कोठी जब आती है वो पहले बिल्डर ही ले जाता है. वो आप बिल्डर से भी कम रेट लगाओगे तो कुछ होगा नहीं. बट जस्ट सेइंग, आई मीन देयर इज लाइक हाउसेस की ऐसी सेल्फ यूजर्स की डिमांड है जिन्होंने अपना घर बनाना. अच्छा क्या होता है, इन्वेस्टर ना सोचता है कि यार 20 का लेंगे, कल को कितने का होगा. लेने वाला कहता है यार 40 का 45 का घर बनाना है, खत्म करो, आई नीड अ हाउस. अभी माहौल है मार्केट का, अभी देयर स्टिल जूस व्हिच इज देयर बिकॉज़ देयर इज नो सप्लाई. आज आप 2 करोड़ ले आओ, 3 करोड़ ले आओ, 5 ले आओ, 10 ले आओ, 50 ले आओ, मैं माल ही नहीं है. मेरे पास भी नहीं है. हाई राइज में बिल्डर फ्लो में करता नहीं, तो मेरे को अवेयरनेस जीरो है. बिल्डर्स बेंचमार्किंग कर रहे हैं दैट बाय दिस फॉर रेडी टू मूव इन पीपल हु हैव बीन लिविंग देयर सिंस 5-10 ऑड इयर्स, वो बेंचमार्किंग कर रहे हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट को अगले 5 साल बाद इस प्राइस पॉइंट में पिच करना है या 1 साल बाद इस प्राइस पॉइंट में करना है. क्यों? अब मैं बताता हूँ क्यों हो रहा है. यार देखो, बिल्डर्स जो हैं, they're great people, I love them. But you can't go by what builders say. He's a salesman. He has to, उसने अपना माल बेचना है. आज वही जब बायर होगा तो उससे पूछो, उसकी थिंकिंग बिल्कुल दूसरी बताएगा. तो जो माल बेच रहा है, हम उसकी बातें नहीं सुनते. ये क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ. ये क्यों कर रहे हैं, मेरा भी बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन था कि ये क्यों कर रहे हैं कि 10 रुपए की चीज एक बिल्डर ही क्यों चाहता है 12 रुपए में. ऐसा क्या सगा हो गया कि ग्राहक को कमा के देना चाहता है? क्योंकि उसी माइक्रो मार्केट में उसका अगला प्रोजेक्ट आना है 1 साल बाद. अब वो 10 की चीज 12 की नहीं करेगा तो 14 की लॉन्च कैसे करेगा? वो तो अपने 4 रुपए देख रहा है. वो बोल रहा है मैं बेहतर इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को 4 रुपए फालतू मिलेंगे. तो ये सारी बातें तो 2012-13 में भी थी. 2020 तक रेट बढ़े नहीं है ना, तो जरूरी नहीं है कि वो कर पाएगा. बट वो मार्केट चेंज हो गई थी. भैया प्राइम एग्जांपल है, कमर्शियल रियल एस्टेट भैया ने बेचा, वहां पे कोई भी बंदे ने पैसे लगाए, वो मार्केट की बात है. वो भी मैं अपनी यूट्यूब वीडियो में बता चुका हूँ कि आज ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट में मंदा आ गया जो लोग बोलते हैं. भाई रियल एस्टेट बहुत बड़ी वर्ड है. वेयर हाउसिंग पूरी कैपिटलाइज हो गई, रिटेल पूरा कैपिटलाइज हो गया, ऑफिस स्पेस पूरा कैपिटलाइज हो गया 2012 के बाद. अब बारी आई है रेजिडेंशियल की, उसके बाद फिर से कमर्शियल की आएगी. मतलब आई थिंक 2030 के बाद सेकंड फ्लोर की दुकान पीछे वाली वो भी चल जाएगी, क्योंकि इतने अपार्टमेंट आ रहे हैं तो सेकंड फ्लोर की कोई ना कोई तो वहां पे आपका एक क्या ऑनलाइन ऑर्डरिंग वगैरह जो होता है, क्या बोलते हैं, क्लाउड किचन, वो खुल जाएगी. कुछ भी खाली नहीं रहना. गोइंग बैक टू योर एग्जांपल, जहां आप कह रहे हो बिल्डर कह रहा है कि जी अभी 10,000 है, फिर वो 12,000 हो जाएगा. हाँ जी. कितने टाइम में? 2 साल में. 1 साल की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. 2 साल का एग्जांपल. वो अगर ऐसा कह भी रहा है तो इसमें कोई रॉकेट साइंस इसलिए नहीं है क्योंकि आज अगर 10,000 है, हम अगर जनरली इन्फ्लेशन देखें तो जनरली शायद मिनिमम 10% है, गवर्नमेंट जो मर्जी बोलती रहे. और लग्जरी सेगमेंट में या इस सेगमेंट में इन्फ्लेशन शायद 12% होगी और हम 10 ही गिन लेते हैं. ठीक है, वो दाल आटा चावल का रेट ही 6% बढ़ रहा है, बाकी सब चीजें तो बहुत तेजी से बढ़ रही है. तो अगर 10,000 का रेट है तो 1 साल बाद के जो 11,000 रुपए हैं वो आज के 10,000. बट उसने पैसे तो 30% दिए ना. सुनो सही, आज का जो 10 है और कल का जो 11 है वो बराबर ही है. हाँ जी बिल्कुल. ठीक है, उसमें कोई रेट नहीं बढ़ा एक तरह से. बिल्कुल. मैं जानता हूँ आप लेवरेजिंग की बात करो, उस पर आते हैं. तो उस पर कोई रेट नहीं बढ़ा है. ठीक है, अब वो 1 साल कह रहे हैं, अगर 2 साल भी हो गए और 12,000 हम पहुंच गए तो 20% इंक्रीज हो गया, 10% पर एनम इन्फ्लेशन के हिसाब से हो गया. लेकिन अगर रेट नहीं बढ़ा और 10% इन्फ्लेशन नहीं रुकती, वो नहीं रुकने वाली. ठीक है, तो आप 10% माइनस में भी चले जाते हो. तो ये हमेशा एक बायर की अपनी रिस्क है. इसलिए 10,000 रुपए का माल कभी ये सोच के नहीं खरीदना कि ये 12 का होगा. एज ए इन्वेस्टर आपने 9,000 का खरीदना है सोच के कि आज 10,000 का बिकता है. वो तो भैया गुड़गांव में कोई 9,000 का माल नहीं है, 10 का 10.5 का ही मिलेगा. अब उसमें मैं कैसे अपनी थीसिस ड्राइव करता हूँ कि मैं कुछ भी उस माइक्रो मार्केट की टॉप 10 परसेंटाइल वाली इन्वेंट्री बेचता हूँ. उसमें मेरे को पता है कि अगर ये टॉप 10 परसेंटाइल वाली है तो मेरे पैसे स्टक होने का, डूबते तो नहीं है, स्टक होने का नहीं है, रिस्क नहीं है कि मेरे से कोई और एंड कंज्यूमर 6 महीने बाद ही से ले लेगा.
उसमें मैंने अपने रिस्क को वैसे कैपिटलाइज कर लिया। आज जैसे एक द्वारका एक्सप्रेस में प्रोजेक्ट है, वो 1800 रुपए में 26,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का, 1800 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट 26,000 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। अब मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो आने वाले टाइम पे नौकरी करता हो कॉर्पोरेट की और 1800 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में रहना चाहता हो 6.5 करोड़ के, नहीं है। तो मेरे को लगता है बेकार प्रोडक्ट है। हाँ, उसके साथ में एक बिल्डर है जो 23,000 में 3,000 स्क्वायर फीट का बेच रहा है, मेरे को लगता है भाई लाला बहुत है, वेस्ट दिल्ली वाले सारे आएंगे, ये ले लेंगे। तो मेरे को पता है कि कस्टमर सेगमेंटेशन कौन सी है, उसके हिसाब से ही ले रहे हैं। बट और हर प्रोजेक्ट में बिल्डर नहीं ला सकता, आई एम ऑन टू विद यू, बट इफ द प्रोजेक्ट साइज, प्राइस एंड लोकेशन, तो आई डोंट फील इज रेलेवेंट ओनली, क्योंकि अब सेंट्रल पार्क है, रिजॉर्ट्स सोरा रोड पे, तो लोकेशन इज द बेस्ट, but the product is very nice. So people are living there. Good, everybody from every good family would find wanting to have a piece of Central Park Resorts. तो ये प्राइस और प्रोडक्ट अगर सही है तो कस्टमर आता है, अप्रिसिएशन आती है। और मेजॉरिटी जो बिल्डर है वो ये क्रैक ही नहीं कर पा रहे। इसलिए आज द्वारका एक्सप्रेस में आई वुड नॉट हैव 2-3 प्रोडक्ट्स व्हिच आई कैन रेकमेंड इट टू एनी ऑफ माय फ्रेंड्स, फैमिली, कि भैया इन 3 में रह लो, उसके अलावा कोई चौथा है ही नहीं। अब फन सेक्शन पे आते हैं। चलो ठीक है, ये आप दोनों के लिए प्रॉप्स हैं। ये मैजिकल प्रॉप्स हैं। इस सेक्शन का नाम है द टाइम मशीन। तो अब आप दोनों को ये देख के बताना है कि 2050 आपको साउथ दिल्ली कैसा दिख रहा है। फिर हृदय बताएगा कि 2050 में गुड़गांव में इनको क्या दिख रहा है। बहुत बढ़िया आइडिया, रुको देखते हैं। तो दिख रहा है? basically, हाँ दिख तो रहा है। ये रहा वसंत विहार, ये जीके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। सो हुआ क्या है यार, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हुआ क्या, सब गुड़गांव आ गए क्या? सारे घर बिक गए। सारे घर बिक गए। अब कोठियां बहुत थोड़ी सी रह गई हैं। वेरी गुड। कुछ डिस्प्यूट में और कुछ बेचते ही नहीं है कि जी यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे। और ऑलमोस्ट सब कुछ बिका हुआ। अब सारे बिल्डिंगें बनी हुई हैं, फ्लोर्स बने हुए हैं। अब वो फ्लोर्स ही बन के दोबारा बिक रहे हैं। उसी को लोग ले रहे हैं, उसी को रेनोवेट कर रहे हैं, उसी को बेच रहे हैं। क्या मुंबई की तरह 8 स्टोरी 10 स्टोरी अलाउ हुआ कि नहीं हुआ? ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बेचारे बना नहीं पाए। एग्जिस्टिंग सिटी में कैसे बनाएंगे ना। लेकिन प्राइसेस पगला गई हैं। मतलब ऐसा है कि भाई दिल्ली में घर तो होता थोड़ी है किसी का। लोग ऐसे सोचने लग गए हैं कि ये इतना 100 करोड़ की छोटी सी भी यूनिट्स जो हैं इतने। जब हम छोटे होते थे तब हम सुनते थे कि शीला दीक्षित का सपना है कि जो भी इंडिया की क्रीम है वो साउथ दिल्ली में रहे और बाकी सब बाहर चले जाएं। अच्छा, बाकी सब बाहर ना चले जाएंगे क्योंकि it will become so expensive. Yeah. So look, even to stay in a house which is worth 100 crores has its own cost. आज मैं उसको बेच दूं, पैसे को लगाऊं, तो मैं हर साल 20 करोड़ रुपए कमाऊंगा उससे। Yes. मेरी उस घर में रहने की कॉस्ट 20 करोड़ रुपए हो गई साल की। मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं 20 करोड़ रुपए खर्च दूं। तो बंदा ऐसे भी सोचता है। बिल्कुल। So that is bound to happen and very unfair, but a poor man cannot survive after a point because the city becomes so expensive. You go to New York, you can't survive there. You have to work very hard, you have to hustle. If you are unable to make it, you go. You can't survive. It's very expensive. Agree. हृदय, अब आपकी बारी। देखना क्या भैया? आप देख के बताओ गुड़गांव में क्या होने वाला है 25 साल के अंदर। 25 साल के अंदर मैं तो ऑफिस कहीं और खोल चुका हूँ क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ कैपिटलाइज हो गया है। अब इन्वेस्टर को कुछ और ही दिलाना पड़ेगा। कैसा लग रहा है गुड़गांव, कैसा लग रहा है? क्या गुड़गांव तो मेरे को अगले 10 साल में ही मेरे को लगता है कि मेरे को काम बदल लेना पड़ेगा। बट ये 10 साल गोल्डन एरा रहने वाले हैं क्योंकि रेजिडेंशियल के बाद जो कमर्शियल का कर्व आएगा, उसके बाद जो बिल्डर इतना पैसा कमा रहे हैं आज, वो खुद ही अपने सेल्फ ओन्ड एसेट्स बनाएंगे, वो बेचना चाहेंगे नहीं। प्लस द जेन ज़ी नॉट वांटिंग टू हैव एनी हाउसेस, the rental yield and white economy coming to गुड़गांव, वो rental yield वैसे ही 5 से 7% हो जाएगा 10 साल बाद। तो उसकी वजह से बिल्डर बोलेगा जमीन पड़ी है भाई, खुद ही बनाओ, खुद ही किराया खाओ, क्यों ही बेचना। ओके। 5 से 7% रेंटल यील्ड होने का मतलब है आज से किराए हो गए 2 से 3 गुना। बिल्कुल। So that would mean either the property prices have to go down or the rents cannot go up. क्योंकि अगर आप 10 करोड़ के फ्लैट का अगर आप 2.5 लाख रुपए किराया दे रहे हो तो किराया ना इनकम में से दिया जाता है। वो जो मैथ्स है ना, जैसे आपने बोला कि 100 करोड़ रुपए में लगाता हूँ, 20 कमाता हूँ, मैथ्स वो रेलेवेंट हो जाएगी रादर दैन कि मैं किराया क्या दे रहा हूँ।
मैथ्स होगी, मैं 10 करोड़ का कैपिटल है, पक 1 रुपए के एक नंबर के पैसे हैं, इसका मेरे को क्या करना है, इसका घर बनाना है या मेरे को किराए पे लगा के 7% का, ये तो भी बिल्डर सस्ते में दे रहा है, मैं तो इसके 20% कमाता हूँ। तो ये वाली मैथ्स हो जाएगी फॉर द जेन ज़ी, बिकॉज दीज गाइज डोंट वांट टू बाय हाउसेस, बिकॉज इवन द टिकट साइजेस हैव एक्सीडेड सो मच कि वो आज, पहले कोई गुड़गांव में नौकरी करता था तो सोचता था कि लेटर 20s में वो घर खरीद लेगा, अब वो सोचता है कि लेटर 30s में वो खरीदेगा। फिर गोइंग 10 years ahead, द काइंड ऑफ प्राइस पॉइंट्स विच आर गोइंग टू बी बेंचमार्क्ड, बिल्डर के पास लिक्विडिटी होएगी, क्योंकि आज वो 2 to 3 times, मतलब दे आर सिटिंग एट 60% नेट प्रॉफिट। आप मान के चलो ऐसा 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 6,000 करोड़ जेब में आ रहा है, और लैंड पार्सल लिमिटेड है, तो अगले 10 साल में जो कैपिटलाइज कर लेंगे वो बोलेंगे यार खुद ही बनाओ खुद ही कमाओ। जेन जी खरीदना वैसे ही नहीं चाहता। जब जेन जी 35 years प्लस में आ जाएगा तो द मार्केट वुड सी अ वेरी वेरी बिग शिफ्ट। उससे पहले गुड़गांव कैपिटलाइज हो ही जाएगा, गुड़गांव में इतना लैंड ही नहीं है। थैंक यू हृदय, थैंक यू आशुतोष जी, बहुत मज़ा आया आज। आज अब ऑडियंस डिसाइड करेगी कि क्लियर विनर कौन है। ऑडियंस को मैं बोलूँगा आप कमेंट्स में हमें बताओ क्या आपको लगता ज्यादा है। पैसे दोनों जगह ले लो यार, बात खत्म करो, टाइम वेस्ट करा आपने आपका। बट ऑडियंस बताएगी कि इस कॉन्वर्जेशन का क्लियर विनर कौन है, क्या साउथ दिल्ली जीता या गुड़गांव जीता। तो गिव अस इन योर कमेंट्स। Definitely looking forward. थैंक यू आशुतोष जी, बहुत मज़ा आया। Thank you for हृदय जी, inviting us. थैंक यू Thank you. थैंक यू। Thank you.